Good morning students, welcome in the class of science. As you know, in the last class we were discussing about the chapter number 7, which is diversity in the living organisms. Diversity in the living organisms. डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की। देखिए, क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हालांकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले एक और क्लासिफिकेशन दिया गया है। एक सिंपल क्लासिफिकेशन भी माना गया जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, 2 किंगडम बनाए गए हैं। ये तो हम कह सकते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया था वो एक लार्ज वाला क्लासिफिकेशन है। इसके पहले एक सिंपल क्लासिफिकेशन भी दिया गया एंड दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज फर्स्ट वन द ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज नोन एज प्लांट किंगडम, व्हाइल सेकंड द ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज नोन एज द एनिमल किंगडम। ये सिंपल क्लासिफिकेशन किया गया। कैसे किया गया? ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया। कि हम बात करें अगर प्लांट्स की तो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वहां लिए गए हैं। एनिमल्स की बात करें तो कुछ एनिमल्स में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ एनिमल्स में मसल्स के साथ साथ बोन्स और बैकबोन्स भी हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अब जो हम बात करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय रॉबर्ट हंट विटेकर। रॉबर्ट हंट विटेकर वाज द साइंटिस्ट who gave the 5 kingdom classification। क्या है 5 किंगडम? एक बार फटाफट से उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो यहाँ किंगडम दिया, किंगडम मोनेरा। फर्स्ट किंगडम इज नोन एज मोनेरा। सेकंड किंगडम इज नोन एज किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम इज नोन एज किंगडम फंगी और फंजाई। फोर्थ इज नोन एज किंगडम प्लांटी एंड लास्ट वन इज नोन एज किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम आर.एच. विटेकर ने बताया। यहां जो किंगडम बनाए गए काफी सारी चीजों को यहां पे ध्यान में रखा गया। सेल की स्ट्रक्चर ध्यान में रखी गई, सेल का टाइप यहाँ पे ध्यान में रखा गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया। उसके अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होकर लास्ट में हम बात करते हैं एनिमल्स की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर एनिमल्स तक को अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इसका मतलब कहीं न कहीं जो सिमिलरिटीज हैं और डिससिमिलरिटीज हैं उन पर फोकस यहाँ किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट मोनेरा। Monera. Monera is the first kingdom of 5 kingdom classification. The members of Monera are prokaryotic. As you know very well, prokaryotics are those organisms in which well-defined nucleus is absent. और prokaryotic के साथ साथ ये आपके सबूत की सभी कैसे मिलने वाले हैं? They all are unicellular in the nature. All the members of Monera are unicellular in the nature. यानी सभी में सिंगल सेल हमें देखने को मिलेगी। बात करें अब इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोस्ट ऑफ द मोनेरन्स आर सैप्रोफिटिक इन द नेचर। इसका मतलब कुछ का डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम बात करें अगर यहाँ पे एक मेंबर हम देखेंगे बैक्टीरिया आएगा एंड वी नो वेरी वेल बैक्टीरिया इज द लीडिंग मेंबर ऑफ डिकम्पोजर सीरीज। हम डिकम्पोजर की बात करते हैं। मान लीजिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई है, डेथ के बाद में जो डेड पार्ट है उसका डिकम्पोजिशन होगा और डिकम्पोजिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन? बैक्टीरिया। एग्जांपल की बात करें, यहां देखिए एग्जांपल कौन से आने वाले हैं? बैक्टीरिया, देन माइकोप्लाज्मा एंड लास्ट वन साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया आर नोन एज द मेंबर्स ऑफ मोनेरा। देखिएगा हम तीनों की बात करते हैं एक बार डिटेल से। बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया is a unicellular microorganism which is a major decomposer of our ecosystem। हमारे इकोसिस्टम का मेजर डिकम्पोजर माना जाता है, क्योंकि डेड और जो डिकेइंग पार्ट है उसको डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में क्यों हमने इसको इंक्लूड किया है? बिकॉज इट इज माइन्यूट इन द नेचर, वी कैन नॉट सी बैक्टीरिया विदाउट ए माइक्रोस्कोप। We can say we cannot see bacteria with our naked eyes। naked eye से इसको देख पाना मुश्किल है। Now mycoplasma, mycoplasma is known as the joker of the plant kingdom। mycoplasma is known as the joker of the plant kingdom। Why it is so? Because it lacks the cell wall, so it can change its shape। और जब शेप चेंज हो जाती है, शेप यहाँ इररेगुलर होगी, इररेगुलर शेप होने की वजह से माइकोप्लाज्मा को जोकर कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। Listen again, the members of Monera are prokaryotic and unicellular in the nature। Prokaryotic and unicellular in the nature। Example: bacteria, mycoplasma and cyanobacteria। Bacteria are further divided into two major categories। यानी बैक्टीरिया को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। हालांकि ज्यादा हाई लेवल हम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, आपके लेवल के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं, फिर भी बैक्टीरिया का तो अपन क्लासिफिकेशन देख ही सकते हैं। Two categories are here for bacteria। First one, Archaebacteria। First one is known as Archaebacteria, while second one is known as Eubacteria। Archaebacteria are the ancient bacteria, जो सबसे पुराने माने जाते हैं, ancient bacteria जो पहले से चले आ रहे हैं। While Eubacteria, U means true, real bacteria are known as Eubacteria। U means true, तो जो एक्चुअल बैक्टीरिया जिनको अपन कहते हैं वो यूबैक्टीरिया में इंक्लूड किए जाते हैं। जो एंशिएंट बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल आपको देके बताऊं, मीथेनोजन। मीथेनोजन इज एन एग्जांपल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया और वी कैन से एंशिएंट बैक्टीरिया। ओके, दिस वाज द अकाउंट ऑफ मोनेरा। नाउ द सेकंड किंगडम, सेकंड किंगडम इज नोन एज प्रोटिस्टा। Second kingdom is known as Protista। The members of Protista are, they are also unicellular, but eukaryotic in the nature। Protista are unicellular but यूकैरियोटिक इन द नेचर। इट मींस दे कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एग्जांपल की बात करें, देखिएगा प्रोटिस्टा में एक आपका फाइलम आता है और उस फाइलम को कहते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोन्स को भी प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया जाता है अलोंग विद डायटम्स। डायटम्स आर द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा। दे आर स्मॉल इन द नेचर एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा आर फाउंड इन एक्वेटिक कंडीशन। मोस्टली जो आपके प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं वो एक्वेटिक कंडीशन, वाटरी कंडीशंस में हमें देखने को मिलते हैं। तो एक छोटा किंगडम माना जाता है प्रोटिस्टा। मेनली हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटोजोआ और डायटम्स को इंक्लूड किया जाता है। थर्ड किंगडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम, विच इज नोन एज किंगडम फंगी। फंगी आर सिंपली नोन एज नॉन ग्रीन प्लांट्स। They are known as non-green plants because they lacks the chlorophyll। chlorophyll absent होने की वजह से उनको non-green plant माना जाता है। They may be unicellular or multicellular। They may be unicellular or multicellular। One and only example of fungi which is unicellular in the nature is the yeast। yeast is a unicellular fungus। yeast एक ऐसा फंगस है, देखिएगा फंगी एक प्लूरल टर्म है, सिंगुलर को हम कहेंगे फंगस। फंगस यहाँ पे सिंगुलर टर्म है। तो जो फंगस यूनिसेलुलर है उसको हम नाम देते हैं yeast।
इसके अलावा जितने भी फंगस हमें देखने को मिलेंगे दे ऑल आर मल्टी सेलुलर इन द नेचर। एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स फंगी में आते हैं। एल्बुगो, एल्बुगो इज द मेंबर ऑफ फंगी। म्यूकर, देन राइजोपस, देन पेनिसिलियम। एक और खास चीज यहां पे हमें देखने को मिलती है फंगी में, देखिए नॉन ग्रीन प्लांट है, अब प्लांट है तो डेफिनेटली यहाँ सेल वॉल हमें देखने को मिलेगी, और द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन व्हिच इज है पॉलीसैकेराइड। ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सिंपली हम बात करें सेल वॉल की, ऑल द ग्रीन प्लांट्स contain the cell wall which is made up of cellulose. In case of fungi the cell wall is made up of chitin which is एक polysaccharide, यानी chitin जो आपका polysaccharide है। Now that's all for today. Later on we'll discuss tomorrow. Thank you so much.